हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टेक अमरेंद्र में। झारखंड में एक 31 मई 2021 तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। जी हाँ, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम डिटेल में कि लॉकडाउन में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, पिछला ऑर्डर क्या था और इस ऑर्डर में क्या बदलाव है। तो जो पिछला ऑर्डर था जो 28 अप्रैल को आया था, जिसमें 6 मई तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था एक्सटेंड को सुबह 6 बजे तक, उसमें थे। तो उसके सारे ऑर्डर्स मेरे ख्याल से काम, जो जितनी जानकारी मेरी है उस हिसाब से वो काम करते रहेंगे। लेकिन उसके मुख्य चीज़ों को मैं थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि all shops established office shall be closed in the state with the exception of the following। सारी दुकानें बंद रहेंगे निम्नवत के छोड़कर। इसमें पहले था मेडिसिन, हेल्थ केयर, मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड जॉब्स, यानी मेडिसिन स्टोर्स खुले रहेंगे। फेयर प्राइस शॉप ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन परमिटेड टिल 2 PM, दोपहर 2 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन वाली सारे केंद्र खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, LPG और CNG खुले रहेंगी, शाम तक खुली रहेंगी, इसमें 2 बजे का क्लॉज नहीं है। ग्रोसरी शॉप्स आर परमिटेड टिल 2 PM, सभी प्रकार की किराने दुकानें 2 बजे तक खुले रहेंगी। होम डिलीवरी शॉल बी रिस्टोरेटेड टू एज फार एज पॉसिबल। होलसेल रिटेल शॉप, स्ट्रीट वेंडर सेलिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल फीड एंड ऑल ईटेबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्वीट शॉप परमिटेड टिल 2 PM। होटल एंड रेस्टोरेंट्स ओनली होम डिलीवरी परमिटेड, सिट इन डाइनिंग इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब आप ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी परमिटेड है। और अगर उनका, आप जिस रेस्टोरेंट से कर रहे हैं उनका अपना भी होम डिलीवरी का सिस्टम है तो वो कर सकते हैं, पर आप रेस्टोरेंट में जाकर नहीं एंजॉय कर सकते हैं। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हो गया। ढाबाज लोकेटेड इन नेशनल हाईवे, तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में जितने भी ढाबाज हैं वो खुले रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन परमिट है, शॉप डीलिंग विद ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक उनको भी परमिट है। लोडिंग एंड अनलोडिंग परमिट है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी। इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ परमिटेड है, यानी इंडस्ट्री चलेगी, माइनिंग एक्टिविटीज़ चलेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मनरेगा इज़ परमिटेड टिल 2 PM। मनरेगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ टिल 2 PM। ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए और पिकअप के लिए भी 2 बजे तक ये काम करेंगे। वेटरनिटी केयर शॉप 2 बजे तक खुली रहेंगे। एक्साइज शॉप टिल 2 PM। दोस्तों जल्दी करें, 2 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं, तो ध्यान रखिए इस बात को। व्हीकल रिपेयर शॉप्स भी 2 बजे तक खुली रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस खुले रहेंगे। ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स अंडरटेकिंग, तो जितने भी भारत सरकार की हुई कार्यालय हैं और इसके अंडरटेकिंग कार्यालय हैं वो मैक्सिमम 50% अटेंडेंस के साथ काम करेंगे और दोपहर के सिर्फ 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। बैंक, ATM, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, सेवी वगैरह सब 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम, प्रिजनर, डिजास्टर, इस तरह के 50% जितना भी है स्टेट गवर्नमेंट का 50% अटेंडेंस के साथ खुलेंगी टिल 2 PM। एम्प्लॉयज़ इन रेस्ट वर्क फ्रॉम होम। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुलेंगी। कुरियर सर्विस चलेंगी। पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज चलेंगी। सिक्योरिटी सर्विसेज चलती रहेंगी। एनी ऑफिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड विद स्टेट गवर्नमेंट DC कंसिडर्स इम्पोर्टेंट इन एफर्ट टू द कंट्रोल कोविड-19। कोविड-19 से रिलेटेड अगर कोई ऐसा कुछ खास कार्यालय और कुछ इस्टेब्लिशमेंट और है तो उसे खोले रखने के लिए DC कंसिडर कर सकते हैं। और रिलीजियस प्लेस एंड प्लेस ऑफ वर्शिप्स आर परमिटेड टू ओपन बट विजिटर्स आर नॉट अलाउड, यानी मंदिरें खुलेंगे, पुजारी उसमें पूजा कर सकते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं। ऑल, ये मंदिर, चर्च और मस्जिद कुछ भी आप कहिए। ऑल इंडोर एंड आउटडोर कंग्रेगेशन ऑफ मोर देन 5% आर प्रोहिबिटेड, एक साथ 5 लोगों का जमाव मुश्किल है, वर्जित है। और मैरिज के लिए 50 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो लास्ट राइट्स है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, उसमें 30 लोगों को परमिटेड किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखें। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश की है।
बारात में जो एक्चुअली जो प्रोसेशन होता है शादी ब्याह में, उस पर बैन है, वो आप नहीं कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो सारे बंद है। ऑल एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड बाय वेरियस अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड शॉल बी पोस्टपोन्ड। तो झारखंड सरकार द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं सभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ऑल ICDS सेंटर्स शॉल बी क्लोज्ड। होम डिलीवरी ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी शॉल बी इंश्योर्ड। जितनी भी ICDS ये सब डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र वो ऑल फेयर एंड एग्जीबिशन आर, आप कहीं भी जमावड़ा नहीं कर सकते हैं। सारा कुछ जितना भी मेला और एग्जीबिशन है सारे बंद रहेंगे। मूवी हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स, असेंबली हॉल सभी बंद रहेंगे। ऑल स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क शॉल बी क्लोज्ड, सारे बंद रहेंगे। बैंकेट हॉल शॉल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पसेस अदर देन मैरिज और यानी शादी ब्याह को छोड़कर किसी भी पर्पज़ के लिए, इवन बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी आप बैंकेट हॉल को बुक नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ परमिशन इज़ परमिटेड फ्रॉम 6 AM to 3 PM। सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक आप मूवमेंट कर सकते हैं इन ऑफ कोविड-19। यानी कि सुबह 6 बजे से 3 बजे तक तो आप मूवमेंट कर सकते हैं ज़रूरत होने पर, जो कार्यालय आने जाने के लिए है। लेकिन 3 बजे से अगर सुबह 6 बजे तक के लिए आप सिर्फ तभी मूव कर सकते हैं जब आपके पास ये कंडीशंस हो कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हैं, किसी के ब्याह में जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, फूड की डिलीवरी करने वाले बॉय है और इंटर स्टेट बस है वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ परमिटेड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिटेड है यानी बस वगैरह चलेंगी। नो पर्सन विदाउट फेस मास्क फेस कवर शॉल बी परमिटेड एंट्री इन द एनी गवर्नमेंट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। बस बिना मास्क और जो फेस सील्ड है उसके बिना आप कहीं नहीं जा सकते हैं। किसी भी जगह पाए जाने पर आप पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। विथ रिस्पेक्ट टू द गैदरिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाई इलेक्शन मधुपुर, तो इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगी उसके आधार पर सब रहेगा। बाकी सारे गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना। ये पिछला आदेश था जो कंटिन्यू करेगा, मगर इसमें कुछ नए चीज़ों को ऐड किया गया है। तो नए चीज़ों को जो ऐड किया गया है उसमें क्या क्या ऐड किया गया है ये हम अभी देखेंगे और जानेंगे। तो उनमें एक है ऑल माइग्रेंट वर्कर्स कमिंग बैक टू द स्टेट ऑफ झारखंड शॉल बी टेस्टेड ऑन अराइवल। तो जितने भी हमारे मज़दूर भाई हैं जो अलग विभिन्न स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं और जो वापस आ रहे हैं, उनके यहाँ पहुँचते ही उनका टेस्ट होगा और वो रैट टेस्ट होगा। रैट मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। दोज माइग्रेंट वर्कर हु टेस्ट नेगेटिव शॉल बी क्वारंटाइन फॉर 7 days इन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी टू बी सेटअप एट ए अप्रोप्रिएट लेवल बाय द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उनका नेगेटिव रिजल्ट आने पर भी 7 दिनों के लिए जो उनका जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उनमें वहाँ उन लोगों को क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दे शॉल बी टेस्टेड रैट अगेन बिफोर डिपार्चर फॉर होम। 7 दिनों बाद जब वो छोड़े जाएंगे अपने घर जाने के लिए, उसके बाद दोबारा उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। दोज टेस्टेड पॉजिटिव इन एनी ऑफ 2 टेस्ट्स mentioned above shall be managed as per protocol of the Department of Health and Family Welfare। तो पॉजिटिव पाए जाने पर जो हमारा डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, पॉजिटिव पाए जाने पर जो प्रोटोकॉल है, जैसे भी एक पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ प्रोटोकॉल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया, उस प्रोटोकॉल के आधार पर उन्हें डिसाइड किया जाएगा। तो लॉकडाउन को 31 मई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और हमें रहना है। तो दोस्तों फेस मास्क ज़रूर पहने, कहीं बहुत ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकले। ये जो दूसरा जो सेकेंड वेव है ये बहुत ही ख़तरनाक है इससे। और अभी जैसा न्यूज़ आ रहा है साउथ में एक ऐसे व्यक्ति गया है जो कि मोर डेडली है। तो बेहतर है कि अपने घर में बने रहे, अधिक आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। याद रहे 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये स्लोगन को मन में बैठा लें। और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं क्योंकि वैक्सीनेशन कराने से ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। मिलेंगे हम साथ, कोरोना की होगी मात। इस स्लोगन को मिलकर बनाए रखें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। और एक लास्ट टिप, एनटीपीसी ने कुछ वैकेंसीज निकाल रखी है टेक्नोक्रेट्स के लिए। जी हाँ, मगर ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अगर आप महिला हैं और आपने बीटेक कर रखा है तो आप एनटीपीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ज़रूर करें।
नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।